नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिवसीय दौरे के बाद अब एनडीए खेमे में हलचल तेज हो गई है। लगातार हमने आपको अपडेट्स दिए हैं कि अमित शाह बिहार आए, कहां कहां गए, क्या क्या किए, क्या कुछ बोले और उसके मायने क्या हैं। यहां तक हमने आपको बताया कि एनडीए से पहले जो अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल बैठक ली, उसमें क्या कुछ बात हुआ वह भी हमने आपको बताया। लेकिन इन सब से इतर आपने देखा कि कल शाम होते होते जो बातें हम कह रहे थे मुकेश सहनी के बारे में, वो शाम होते होते वो बातें कहीं ना कहीं बिहार के राजनीति के पटल पर दिखने लगी और वो हकीकत में बदल गई थी। आपने देखा कि बिहार मीडिया के हेड दानिश इकबाल जाकर मुकेश सहनी से मुलाकात कर लेते हैं। हालांकि इसके पीछे कहा तो यही जाता है कि भारतीय जनता पार्टी दावते इफ्तार का आयोजन कर रही है, उसमें मुकेश सहनी को बुलाया गया है और उसी के लिए दानिश इकबाल गए थे। लेकिन सबको मालूम है कि भाजपा के इंटरनल मीटिंग में क्या कुछ हुआ था। हमने ही बताया था कैसे मुकेश सहनी के बारे में चर्चा हुई थी, कैसे हरी सहनी और राजभूषण निषाद को उस चर्चा से पहले ही वहां से हटा दिया गया था। ये सब चीजें चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर ये कह रही है कि मुकेश सहनी का दिल दिमाग अब डगमगा रहा है। 60 सीटों का डिमांड जब से उन्होंने किया है तब से महागठबंधन में तमाम जो और घटक दल हैं उनकी बेचैनी बढ़ी हुई थी और उसको लेकर मुकेश सहनी भी पूरे तरह से अब सोच लिया है, ठोक ठठा लिया है। देखिए, कल ही हमारे संपादक ने बताया था मुकेश सहनी के दोनों हाथों में लड्डू है। तेजस्वी के साथ जाएंगे तब पर भी ठीक ठाक, भाजपा के साथ जाएंगे तब पर भी ठीक ठाक, लेकिन फैसला तो मुकेश सहनी को ही लेना है। लेकिन अब जो आज की पूरी दिन भर की सियासत होने वाली है वो बिहार के राजनीति में एक नया मोड़ लेकर आएगी। अमित शाह चले तो गए हैं, लेकिन अमित शाह ने सम्राट चौधरी को जिम्मेवारी देकर गए हैं अमित शाह कि किसी भी स्थिति में एनडीए के कुनबे को बढ़ाना है, एनडीए के वोट प्रतिशत को बढ़ाना है। एनडीए हर हाल में इस बार चुनाव जीतना चाहिए और केवल चुनाव नहीं जिताना है, 225 सीटों का टारगेट जो कि बिहार एनडीए ने ही सेट किया था, उस पर कहीं ना कहीं अमित शाह ने मंत्र दे दिया है कि इसी मंत्र से 225 का टारगेट पूरा किया जा सकता है। देखिए, कहा तो यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन ये बहुत ही गुप्त एजेंडा है। ये केवल 2 से 3 लोगों के बीच की बात है कि नीतीश कुमार का आखिर करना क्या है, चिराग पासवान का आखिर करना क्या है, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, इन तमाम लोगों का क्या करना है, कितने वोट प्रतिशत है। देखिए, हम आपको डिटेल्स में अगर बताएं तो जो भाजपा की इंटरनल बैठक हो रही थी रात में, हमारी मौजूदगी भी वही थी। हालांकि अंदर से जो लोग बाहर निकले वो कुछ नहीं बताए, लेकिन इन अपडेट तो हमारे पास आते हैं। हम चौथे स्तंभ के रूप में काम कर रहे हैं और हमारे सूत्र हर जगह मौजूद रहते हैं। तो सूत्रों के अनुसार जो हमारे पास पुख्ता जानकारी है, ऐसी बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो इनपुट हमारे पास आए हैं, हमारे पास ठोस इनपुट इस बात के हैं कि अमित शाह ने सम्राट चौधरी को बहुत बड़ी जवाबदेही, बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंप दी है, फुल हैंड दे दिया है, फ्री हैंड दे दिया है। अब सम्राट चौधरी को किसी भी स्थिति में मुकेश सहनी को एनडीए के खेमे में लाना है, ये सबसे पहली जवाबदेही दी गई है और उसके लिए आपने देखा कि तैयारी शुरू हो गई है। आज ईद है और इसी मौके पर भारतीय जनता पार्टी दावते इफ्तार कर रही है। दानिश इकबाल उसके आयोजक करता है और कल जो तस्वीर आपने देखा
उस तस्वीर में साफ था कि मुकेश सहनी कितनी सहजता से दानिश इकबाल के पत्र को ले रहे थे और हमारे पास 100% पुख्ता जानकारी है कि मुकेश सहनी इस कार्यक्रम में भाजपा के इस दावत इफ्तार में शामिल होने वाले हैं। वहां पर सम्राट चौधरी से मुलाकात भी होगी, क्या बातचीत होगी, हमारी नजरें वहां भी बनी रहेंगी। लेकिन उससे पहले मुकेश सहनी ने आज केक काटकर खुशी मनाई है। आपने देखा कि पहले चिराग पासवान केक काट रहे थे, बम पटाखे फोड़े जा रहे थे। उसका कारण भी था, चिराग पासवान 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में 59वें नंबर पर आए थे और आज मुकेश सहनी का जन्मदिन भी है। तो आज मुकेश सहनी के लिए, वीआईपी पार्टी के लिए काफी खास दिन है। आप विजुअल्स में देख पा रहे हैं कि पूरा खुशहाली का माहौल है। मुकेश सहनी केक काट रहे हैं, उनके जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो उन्हें केक खिला रहे हैं, मुकेश सहनी भी बारी बारी से केक खिला रहे हैं। कई लोग हैं, अब देखिए कि जो वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं संजीव मिश्रा, वो भी पहुंचे हुए हैं। वो भी किस प्रकार से मुकेश सहनी को गुलदस्ता दे रहे हैं, भेंट कर रहे हैं। तो और संजीव मिश्रा छातापुर में जो कार्यक्रम करवाए हैं, तमाम जो दावते इफ्तार दिया गया है, उसकी चर्चा तो बिहार लेवल पर है। तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं मुकेश सहनी ने उनको बधाई दिया है कि अच्छा कार्यक्रम हुआ है। और देखिए मुकेश सहनी का आज बर्थडे है और आज ही दावते इफ्तार भारतीय जनता पार्टी का है। अब सवाल तो यह उठ रहे हैं बिहार की राजनीति में कि जो मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के इतने करीब है, भाई वाला रिश्ता कहा जाता है तेजस्वी और मुकेश सहनी के बीच में, तो राजद के दावते इफ्तार से मुकेश सहनी ने दूरी बना ली और मुकेश सहनी के दावते इफ्तार से राजद ने दूरी बना ली। लेकिन अब ये रिश्ता क्या कहलाता है? सम्राट चौधरी यानी भारतीय जनता पार्टी के दावते इफ्तार में मुकेश सहनी पहुंच रहे हैं और पुख्ता जानकारी हमारे पास कि वो पहुंचेंगे, तो आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। फिलहाल यहीं तक आपको छोड़ते हैं, लेकिन इसके बाद और भी बड़े अपडेट्स हमारे पास हैं। धीरे धीरे कर सारा अपडेट्स आपको देंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816